चैप्टर में हम पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली पैटर्न क्या है, जिसके अगर आप इस बुक में देखें तो यहाँ पर आपको एक वन लिखा हुआ है। फिर वन के ऊपर अपर पोर्शन में भी लाइन है, एक नीचे भी लाइन है, बॉटम में भी है और अपर में भी है। देन उसके लेफ्ट साइड टू लाइन्स है और राइट साइड भी टू लाइन्स है। और इसी फर्स्ट के अपर साइड में भी टू लाइन्स है और बॉटम साइड में भी टू लाइन्स है, लेफ्ट में भी टू लाइन्स है और राइट में भी टू लाइन्स है। तो यहाँ पर अगर बेसिकली आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो किया गया है, यानी कि हर एक स्टेप में इसमें क्या है, दो दो लाइन्स ऐड हो रही हैं। पहले वन लाइन थी, फिर इसमें टू लाइन्स अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे ऐड हुई, फिर लेफ्ट और राइट में दो लाइन ऐड हुई, फिर वापस क्या है, इसके अपर पोर्शन में टू लाइन्स ऐड हुई, इसके बॉटम में टू लाइन्स ऐड हुई, फिर सिमिलरली लेफ्ट साइड राइट साइड टू लाइन्स हुई। तो इस ये क्या हमारा एक तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स is in a large part the search of pattern and for the explanation as to why those pattern exist। अगर मैं इसमें मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स जो लार्ज पार्ट में क्या है, इन सर्च ऑफ पैटर्न में है, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, उस पैटर्न्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में जानेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन है, जो भी पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है आखिर वो पैटर्न क्या है और उसके पीछे क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं और उसकी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, इसमें जानेंगे। और जो पैटर्न्स हैं, सच पैटर्न्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। देखिए पैटर्न्स क्या है हमारे, अगर आप आसपास देखिए तो पैटर्न्स हर जगह हैं। हमारे नेचर भी, हमारा जो नेचर है उसमें भी क्या है, एक पैटर्न है। आप देखते होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, ट्रीज है, जो कि क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपने कोई सीड लगाया, ठीक है, आपने सीड ग्रो किया, तो पहले ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पेड़ होता है, वो भी क्या एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आपने सीड को ग्रो किया है, अगर आपने सीड लगाया है, तो वो सीड क्या है, सीड में आप प्लांट्स, जो सीड है उसको आप क्या देंगे, वाटर देंगे, उसको मिट्टी में सॉइल में लगाएंगे, फिर धीरे धीरे वो प्लांट किस में कन्वर्ट हो, वो सीड किस में कन्वर्ट होगा, प्लांट में कन्वर्ट होगा। फिर सम टाइम बाद वो प्लांट क्या एक बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि जो पैटर्न है हमारे आसपास सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अपने होम्स की और स्कूल्स की बात करूं तो जो भी हमारी जो घर होता है, जो भी हमारा होम होता है, उसके फ्लोर पे जो भी टाइल्स लगी हुई होती हैं, वो भी क्या है, उसमें भी एक पैटर्न होता है। जैसे कि आप इसको देखें तो इसमें भी क्या है, पहले एक बीच में एक स्क्वायर शेप है जो कि वाइट कलर का है, उसके बाद क्या है, एक दोबारा स्क्वायर शेप है जो ब्लैक कलर का है, फिर वाइट पैटर्न्स बने हुए हैं। यहाँ पर भी सिमिलरली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेम तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं स्कूल यूनिफॉर्म की बात करूं या फिर अगर मैं आर्मी यूनिफॉर्म्स की बात करूं तो हर एक आर्मी डिफेंस फील्ड्स में अलग अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं और उस हर एक यूनिफॉर्म का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो पैटर्न क्या है हर जगह, अगर चाहे मान लीजिए कि अगर सन है, मून है या फिर स्टार्स है, वो भी क्या है, एक तरीके के पैटर्न्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि सन है, सन आपको पता है सोलर सिस्टम के हमारे सेंटर में है। आपको पता है सन जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छुपता है, या ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में छुपता है। सनसेट हमारा कहाँ पे होता है, वेस्ट साइड, वेस्ट में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और सनराइज कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। यानी कि यहाँ पर भी एक क्या है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। और अगर मैं सन की बात करूँ, सन दिन में ही निकलता है, रात को हम सन को नहीं देख सकते हैं, तो वहाँ भी एक तरीके का पैटर्न है। वैसे मून है, मून रात को हमें दिखाई देते हैं, स्टार्स भी हम रात में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो कि एक चीज़ है जो कि बदल नहीं सकती, एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, दे अगर इन एवरीथिंग दैट वी डू और सी, फ्रॉम शॉपिंग, कुकिंग,
throwing a ball and playing games to understand the weather, पैटर्न यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि जो पैटर्न्स है वो सिर्फ हमें यूनिफॉर्म ड्रेसेस में दिखाई देंगे या फिर टाइल्स में दिखाई देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या है, एक पर्टिकुलर आपको पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपने कुछ शॉपिंग करी, ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसका कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट अगर 200 है, हो सक तो वहाँ पे जितनी भी उस ड्रेस के सेम सिमिलर ड्रेसेस होंगी उन सबका प्राइस क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, या फिर आपने कोई ड्रेस ली, उसका कुछ पैटर्न है, उसमें भी कुछ पैटर्न हो सकता है। या फिर अगर आप कुक कर रहे हैं फूड, तो ऐसा नहीं है कि आपने वेजिटेबल्स काटे और उसको डायरेक्ट खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पैटर्न, कोई रेसिपी आप फॉलो करेंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ कि आप कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि बैट्समैन यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से ये क्रिकेट को खेल रहा है और आप बॉल पीछे की तरफ डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप बॉल कहाँ डालेंगे, जहाँ पे वो बैट्समैन खेल रहा है उसकी साइड बॉल डालेंगे। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। या अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं उसके एक अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर मैं क्रिकेट फील्ड की बात करूं तो क्रिकेट फील्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे कितने प्लेयर्स खेलेंगे, इन सब में क्या है, एक तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। और पैटर्न हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज है उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, पैटर्न उसमें यूज़ होता है। ठीक है, सो द सर्च ऑफ पैटर्न और एनी एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिंग एंडेवर। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस। तो जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, एक फन की तरह हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो जो मैथमेटिशियंस जो हमारे थे, उन्होंने मैथ्स को क्या एज एन आर्ट एंड साइंस दोनों माना है। तो इसी कारण जो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या माना है कि उन्होंने सोचा कि जो मैथमेटिक्स है वो बोथ है, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो इस साल वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी क्रिएटिविटी एंड artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns। तो इस साल हम क्या देखेंगे कि आपकी जो क्रिएटिविटी है या फिर आप किस चीज़ को कैसे डिस्कवर कर रहे हैं या मैथमेटिकल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन keep in mind so it is important to keep in mind that mathematics aims not just find out what pattern exist but also the explanation why they exist. Such explanation can often then be used in application well beyond the context in which they are discovered, which can help to proper humanity forward। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही जानेंगे कि ये पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि आखिर कोई पैटर्न है तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ, सिर्फ पैटर्न की बात करूँ, तो सपोज क्या है, यहाँ पे अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करा, फिर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, फिर उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करा, तो यहाँ पे भी क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को अगर मैं आपको कंप्लीट करने के लिए बोलूँ तो क्या करोगे आप। इसमें हमें पता चल गया, टू एग्जाम्पल्स को देख के, टू फिगर्स, टू प्लस फोर फिगर्स को देख के मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी कि अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है तो उसके बाद एक सर्कल है, हर एक ट्रायंगल के बाद क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से इसमें पैटर्न्स को फॉलो किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, the understanding of pattern in the motion of stars, planets and satellites lead, led humankind to develop theory of gravity। अगर मैं बात करूँ तो पैटर्न्स क्या, हमारे जो स्टार्स हैं उनके मोशन में भी क्या है, पैटर्न है, या फिर प्लैनेट्स है या फिर सैटेलाइट्स है, इन सब में क्या है, पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। और इसी कारण जो ह्यूमन काइंड है, उसने ह्यूमन बींग ने क्या डिस्कवर करा, ग्रेविटी को जाना। और उसके चलते फिर और चीज़ें क्या, सैटेलाइट्स लॉन्च हुए या फिर रॉकेट्स डिस्कवर हुए,
या मून को हमने जो भी रॉकेट्स वगैरह हो गए, मून को, मार्स पर हमने सैटेलाइट्स वगैरह भेजे। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स हैज डेवलप्ड इन डायग्नोसिंग एंड क्यूरिंग डिजीजेस अमंग द थाउजेंड ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखिए जो भी स्टार्स हैं या फिर प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। आपने कभी कभी स्टार्स को नोटिस किया हो कि हमारे स्काई में ना डिफरेंट स्टार्स लाइक ओरियन है, सप्तऋषि है, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। और वैसे ही हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो सोलर सिस्टम उसमें सन है, जो भी हमारा सन है उसके चारों ओर, उसमें उसके राउंड में क्या है, उसके चारों ओर कौन घूमता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और हमने ये भी देखा होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है उस वहाँ पर क्या है, ग्रेविटी नहीं है। सिर्फ एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ग्रेविटी है। यानी कि अगर यहाँ पर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती तो सारी चीज़ें यहाँ पर अंतरिक्ष की तरह क्या होता, उड़ रही होती। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ग्रेविटी है। और पैटर्न्स और मैथमेटिक्स का ही हमने यूज़ करके जो भी हमारे सैटेलाइट्स रॉकेट्स हैं वो हमने मून और मार्स पर भेजे हैं। तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, पैटर्न्स के बारे में जाना। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे फिगर इट आउट में। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स, can you think of other examples where mathematics help in our everyday life? तो आप क्या हमें कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स का अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि मैथमेटिक्स का हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है, जैसे कि हमने माना कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग पर गए तो पहले क्वेश्चन का हम पहले क्या लिख सकते हैं कि मैंने माना कि अगर हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, ये डे टू डे लाइफ में सब शॉपिंग पे जाते होंगे या फिर आप स्टेशनरी शॉप्स पे जाते होंगे, तो वहाँ पर भी हम क्या मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर आइटम, जो भी ड्रेस हमने खरीदी है उस पर कितना डिस्काउंट है। अगर उसका 200 कॉस्ट है और उस पर 100 रुपीज़ ऑफ का डिस्काउंट है तो जो हमारा ड्रेस है वो 100 रुपीज़ का पड़ा। तो हम जब भी शॉपिंग वगैरह पर जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं कि उस आर्टिकल जो भी हम खरीद रहे हैं, जो भी ड्रेस या फिर कुछ भी खरीद रहे हैं उसका प्राइस क्या है, तो हम उस पर डिस्काउंट चेक करते हैं। या फिर उस पर्टिकुलर, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई ड्रेस अमेज़ोन पे 500 की है तो देखते हैं उस फ्लिपकार्ट पे कितने पे मिलेगी, तो मीशो पे कितने के पे मिलेगी। तो बेसिकली हम शॉपिंग भी प्राइस कंपेयर कर सकते हैं और टोटल कितना कॉस्ट हुआ। अगर हमने मान लीजिए 10 चीज़ें खरीद ली तो हर एक आइटम का क्या कॉस्ट जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा हमें कितना अमाउंट पे करना है। तो अपनी डे टू डे लाइफ में हम शॉपिंग में भी क्या यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते हैं, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल प्लानिंग में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स का। अगर मान लीजिए आपको किसी ट्रिप पे जाना है, आपको घूमने जाना है, तो आप क्या अपने घर से लेके वहाँ तक पहुँचने तक का कितना किराया लगा आपका, फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे आपने स्टे किया, होटल में कितना बिल पे किया, आपके फूड पे क्या एक्सपेंस आया, वो सब क्या है, ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम उसमें भी क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ में यूज़ कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपकी मेडिसिन का खर्चा कितना हुआ, या फिर अगर आपको पर्टिकुलरली प्रोटीन का इंटेक पूरे दिन में कितना करना है, आप बीएम अपने बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि आप हेल्थ एंड फिटनेस में भी किसका यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ पे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या फिर गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके प्लांट्स के बीच में आपने एक प्लांट यहाँ पे ग्रो करा, दूसरा प्लांट फ्लावर या फिर कोई भी प्लांट यहाँ पे ग्रो करा,
उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये पता लगा सकते हैं। या अगर आपके पास पर्टिकुलर फील्ड है तो वहाँ पे टोटल कितने आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं ये आप पता लगा सकते हैं। यानी कि हम कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डनिंग में भी मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर मैं 4th नंबर पे बात करूँ तो और कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, हम जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जब भी हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मान लीजिए आपके पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो 24 आवर में आप कितना टाइम अपने स्कूल में स्पेंड करेंगे। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो कितना टाइम स्कूल में स्पेंड करेंगे, कितना आप ट्यूशन क्लासेस को देंगे, कितना आप अपने होमवर्क को देंगे, कितने टाइम आप सोएंगे, या फिर कितने टाइम आप अपना स्टडी करेंगे। तो अगर आप टाइम टेबल या फिर कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में भी क्या है, हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें अगर अपना प्लानिंग कर रहे हैं, डे बाय डे की प्लानिंग कर रहे हो, तो 24 आवर 24 एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो आप क्या करोगे, उस 24 आवर को अपने हिसाब से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, पता चलेगा कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने होम इम्प्रूवमेंट में भी क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर को बिल्ड कर रहे हैं या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना है उसके अंदर, तो मैथ क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कि हम क्या कर सकते हैं, मैथ से मेज़रमेंट ले सकते हैं कि वहाँ का स्पेस कितना है, एरिया बता सकते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि अगर आप घर में इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू पता लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। You might think of example involving carrying our scientific experiment, running our economy and democracy, building bridges, house, houses or other complex structure, making TVs, phones, कंप्यूटर, बाइसिकल, ट्रेन, कार, प्लेन, कैलेंडर, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं ये। तो जो हमारा पहला है वो है कि हम मैथमेटिक्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो भी साइंटिस्ट हैं, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं कि अगर उन्होंने पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया है, उसका वेट कितना है, अगर वो उसको रिएक्ट करा रहे हैं तो रिएक्टेंट से पहले उसका वेट कितना था और बाद में जो भी प्रोडक्ट मिला उसका वेट कितना है। तो वहाँ पे भी क्या है, एक तरीके से मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। यानी कि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में भी हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी हम अगर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी क्या कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड हमारा क्या है कि हम जब भी जो भी अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं, इकोनॉमी या फिर डेमोक्रेसी में भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। यानी कि जो मैथ्स मॉडल है वो फाइनेंशियल सिस्टम में यूज़ होता है, जो कि हमें हमारे जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, इसमें भी हम क्या करते हैं, मैथ्स का यूज़ करते हैं। इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है उसके फाइनेंशियल सिस्टम्स को मैनेज करने में या कितना रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने में हम क्या, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। और डेमोक्रेसी में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स का, कि मान लीजिए कोई भी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर अगर स्टेट वाइज इलेक्शन हो रहा है तो पूरे स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल है फीमेल है जो अबव 80 हैं, कितने वोट्स हुए, कि टोटल वोट कितने हुए, पर्टिकुलर पार्टीज को कितना वोट दिया गया, या फिर जो विनिंग पार्टी है वो कितने वोट से जीती, या फिर जो जो भी पार्टी जो कि हारी है वो कितने वोट से हारी है। तो वहाँ पर भी हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो पहला हमारा क्या था यहाँ पर कि हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। फिर हमारा सेकंड है कि हम मैथमेटिक्स का यूज़ और कहाँ कर रहे हैं, अपने इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड है हमारा इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट, बिल्डिंग ब्रिजेज हाउसेज एंड अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने मैथमेटिक्स का यूज़ क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट में कर रहे हैं। लाइक कोई भी अगर हमें ब्रिज बनाना है या उसे डिज़ाइन करना है तो उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। आर्किटेक्चर में भी हमें क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। किसी बिल्डिंग का साइज, पूरी हाइट कितनी होगी, या फिर उसमें जो भी मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होंगे, या कोई टाइल्स वगैरह हम यूज़ करें उसका शेप क्या होगा, उसमें भी हम क्या मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है या तो सेफ एंड स्टेबल बनाने के लिए भी हम वहाँ पे क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है कि और किस जगह मैथमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद है हमारा कि मैथमेटिक्स का यूज़ हम कहाँ करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कि मैथ्स क्या करेगा, हमारी मदद करेगा ट्रांसपोर्टेशन में। हेल्प करेगा, मैथ्स हेल्प करेगा कि कैसे डिज़ाइन और ऑपरेट करना है बाइसिकल को, ट्रेन्स को, कार को या प्लेन को। और ये क्या हेल्प करेगा कि उस पर्टिकुलर बाइसिकल की या फिर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर हम स्कूटर या बाइक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है, क्या डायरेक्शन है। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। यानी कि फोर्थ हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। फिफ्थ है हमारा कि टाइम कीपिंग में भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। टाइम कीपिंग यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, कैलेंडर्स एंड क्लॉक दे रखा है ना, तो टाइम कीपिंग में भी क्या है, मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। कि मैथमेटिक्स क्या करेगा, एक्यूरेट कैलेंडर या क्लॉक का जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें, उसको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। और इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रीसियस टाइम मैनेजमेंट। और किस लिए यूज़ करता है हमारा मैथमेटिक्स, टाइम मैनेजमेंट में भी मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखें तो टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे क्या आ गए कि टीवी कैसे बनाए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स कैसे बनते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। सो मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर मेकिंग टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटर्स। यानी कि मैथमेटिक्स का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है।